इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ मेरे शेर शेरनियों। आपका इंतजार था दरोगा का, और दरोगा का बहाली आ गया है। अब इस बहाली में जी जान लगा दीजिए। पूरा इस वीडियो में हम डिटेल बताएंगे क्या कैसे क्या करना है, पूरा हर चीज बारीकी से बताया जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए फॉर्म भरने से पहले, और उसके बाद ये वीडियो आपके लिए लाइफ में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, समझे। अगर आपके लाइफ में ये चेंजिंग ना ला दे तो फिर आप कहना, ठीक है। देखिए टोटल सीट इस बार दरोगा का दिया है 1275 सीट है, और ये फॉर्म भराएगा 5 तारीख से। आज कितना तारीख है? 2 तारीख है, ठीक है। यानी कि और 3 दिन, 5 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ये फॉर्म भराएगा, यानी कि टोटल 1 महीने का समय आपको देगा, ठीक है। इसमें देखिए वही लोग भर सकते हैं जो भारतीय नागरिक हैं, यानी कि नेपाल, भूटान, इन सब के लोगों को भी जैसे आर्मी या दूसरे चीजों में दिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। सिर्फ भारतीय लोग भरेंगे, महिला हो या पुरुष हो या थर्ड जेंडर, यानी कि थर्ड जेंडर होंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके लिए भी अलाउ है। अब देखिए योग्यता क्या है। आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विश्वविद्यालय से तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, जो भी ग्रेजुएशन कर रखे हैं। ये नहीं कि हम साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, उससे कोई लेना देना नहीं। आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए आपका ग्रेजुएशन कब का होना चाहिए, सबसे बड़ा ये चीज है। जिनका भी ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2023 से पहले हो गया है वही इस फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि क्या दिया गया है? 1 अगस्त 2023 दिया गया है, ठीक है। अगर आपका उम्र भी जो काउंट होगा कि आपका कितने साल के हुए, तो 1 अगस्त 2023 से ही आपका उम्र काउंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए, और उम्र जो काउंट होगा आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो उम्र दिया होगा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अब देखिए जनरल वर्ग में 20 साल से लेकर 37 साल तक के लोग भर सकते हैं, जिनका भी उम्र 20 साल हो गया है या अधिकतम उम्र 37 साल। और महिला जनरल कास्ट की 20 साल की कम से कम, अधिकतम उम्र कितना? 40 साल। और ये उम्र कब से काउंट होगा? 1 अगस्त 2023 से, उसके बाद का काउंट नहीं होगा। अब देखिए BC2 या EBC जो होंगे, महिला हो या पुरुष हो, उससे लेना देना नहीं। BC2 और EBC इनका उम्र कितना? 40 साल तक भर सकते हैं, कम से कम 20 साल, अधिकतम उम्र 40 साल। अब देखिए SC ST और थर्ड जेंडर जो होंगे, ठीक है, थर्ड जेंडर यानी किन्नर, तो वो लोग 42 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कितने साल की उम्र तक भर सकते हैं? 42 साल। और कम से कम उम्र कितना चाहिए? 20 साल चाहिए। अब देखिए जिनका भी बिहार सरकार में सरकारी नौकरी है, सेंटर में नहीं, बिहार सरकार में सरकारी नौकरी है, और उनका नौकरी का करते हुए कम से कम 3 साल हो गया। कितना साल? 3 साल। तो वो लोग को 5 वर्ष का उम्र में छूट दिया जाएगा। कितने वर्ष का उम्र में छूट दिया जाएगा? 5 साल का उम्र में छूट दिया जाएगा। क्लियर है? तो उम्र के बारे में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता क्या चाहिए? हाइट क्या चाहिए? जनरल का या BC का 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, पुरुष वर्ग के लिए है, ठीक है। EBC का हाइट कितना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। SC ST का भी 160, और महिला किसी भी वर्ग की हो, जनरल हो, SC ST OBC EBC जो भी है, उसका 155 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए चेस्ट कितना चाहिए? फुलाकर चेस्ट 86, ऐसे नॉर्मल कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए SC ST है तो उनका 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिजिकल में। महिला के लिए चेस्ट का कोई नहीं है, ठीक। वजन महिलाओं के लिए 48 kg कम से कम होना चाहिए, ठीक है। महिला का वजन कितना होना चाहिए? 48 kg। उससे कम रहेगी तो वो क्वालिफाई नहीं होगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। थर्ड जेंडर जो होंगे यानी कि किन्नर जो होंगे, उनको किसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा? पिछड़े वर्ग के समान, यानी कि पिछड़े वर्ग के समान, यानी पिछड़े वर्ग के जो महिला है उनके समान, पिछड़े वर्ग के महिला के समान उनको आरक्षण मिलेगा। यानी कि जो भी BC2 के महिला को आरक्षण मिलेगा उतने लेवल का आरक्षण थर्ड जेंडर को होगा। उनका भी फिजिकल वैसे ही होगा, फिजिकल में हाइट वाइट क्लियर। अब देखते हैं
आपका जो है नियुक्ति में क्या होगा, माने ज्वाइनिंग कैसे होगा। ठीक, तो पहले पीटी का आप एग्जाम पास करेंगे, पास कर गए तो इसका नंबर जुटेगा नहीं, इसका पास करना अनिवार्य है। पीटी एग्जाम अगर पास कर गए तभी आप मेंस में बैठ सकते हैं, नहीं तो मेंस नहीं देंगे। पीटी पास कर गए तो फिर मेंस देंगे, अब मेंस पास कर गए तो फिर फिजिकल होगा, और मेंस का नंबर पर ही आपका मेरिट बनेगा, आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। किसके नंबर पर बनेगा, मेंस के नंबर पे। अब देखिए पीटी में 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा 200 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 200। ठीक है, 2 घंटा का एग्जाम होगा, और रिजल्ट पीटी में कितना देगा, 20 गुना रिजल्ट देगा। 20 गुना जोड़ लीजिए, कितना, 1275 में 20 गुना जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यानी कि लगभग कितना, 25-26 हजार के आसपास रिजल्ट देगा। ठीक, अब देखिए मेंस में 2 पेपर होंगे। मेंस में कितना पेपर, 2 पेपर, एक हिंदी होगा और एक जीके जीएस का होगा। ठीक है, तो हिंदी 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा, इसमें 30% आपको नंबर लाना है। इसका नंबर मेरिट में नहीं जुटेगा, इसको सिर्फ पास करना अनिवार्य है। अगर आप पास नहीं किए हिंदी तो आपका मेंस का दूसरा पेपर जो जीके जीएस का वो चेक नहीं होगा। अब देखिए जो मेंस है 200 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है, इसमें मैथ रीजनिंग भी पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे और 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होगा। अब देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.2 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग कितना है, 0.2 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। जनरली लड़का में कंफ्यूजन क्या होता है, सारा लड़का में ये मिसकंसेप्शन है कि 5 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही कट जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए मार्क्स लिखा है 0.2 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन गलती कीजिएगा तब एक सही क्वेश्चन कटेगा। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल में जो रनिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर मारना है, और महिला 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ेगी। महिला 6 मिनट में 1 किलोमीटर, और पुरुष 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर। हाई जंप है 4 फीट पुरुष के लिए, महिला के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप पुरुष के लिए 12 फीट, महिला के लिए 9 फीट। गोला है 16 पाउंड का, 16 फीट फेंकना है पुरुष को, महिला 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। अब देखिए मान लीजिए कि आपका मेरिट में आपका भी नंबर है उतना ही और किसी और लड़का का भी उतना, दोनों का समान हो गया, तब कैसे, मतलब किसको चुना जाएगा, और सीट कम है, मान लीजिए 1 सीट है 2 लड़के हैं, ठीक, तो उसको कैसे चुना जाएगा, तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको पहले मेरिट में चुन लिया जाएगा। अगर दोनों का नंबर समान होगा, मान लीजिए अगर दोनों का उम्र भी बराबर हो गया तब मैट्रिक में नंबर देखा जाएगा कि मैट्रिक में किसका ज़्यादा नंबर है, फिर उसको चुन लिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए सीट है 1275, क्या सीट है 1275। अब 1275 सीट है तो इसमें एससी के लिए 275 सीट आरक्षित है, और एससी की महिला के लिए 66, एसटी के लिए 16 सीट है, और एसटी के महिला का 4, ईबीसी के लिए 238 सीट है, ईबीसी के महिला के लिए 75, बीसी के लिए 107 सीट है, बीसी के महिला के लिए 36, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए अलग से सीट दिया गया है 82 सीट। अलग से कितना दिया गया है, 82 सीट। अब देखिए 441 जनरल के लिए सीट है, और जनरल के महिला के लिए 153 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 सीट, और अलग से ईडब्ल्यूएस के महिला के लिए 34 सीट, और थर्ड जेंडर जो भी हैं यानी किन्नर हैं उनके लिए 5 सीट है। क्लियर। अगर आप फॉर्म भरते हैं आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो 7 दिन के बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा। ठीक, ईमेल और मोबाइल जो है आपको देना अनिवार्य है। ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी बनवा लेंगे, मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य है, क्योंकि इस पे आपका मैसेज आएगा और जो आयोग है आपको कांटेक्ट इसी से करेगा, ईमेल और मोबाइल नंबर से। आप जब फॉर्म भरेंगे तो मोबाइल का मैसेज भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल नंबर वही दें जो आपका हो, क्योंकि ये जब तक आपका नौकरी नहीं होगा तब तक ये काम आएगा। ठीक, 6 महीना के अंदर इस बहाली को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। बहुत जल्दी करने के लिए आयोग इसके लिए तत्पर है, समझिए बात को। क्लियर। तो देखिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक फॉर्म ही भरना है, एक से अधिक फॉर्म भरेंगे तो आपका दोनों फॉर्म रद्द हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भराएगा। क्लियर। ये नहीं कि ये मोबाइल नंबर आप भी दे दिए अपने फॉर्म में कोई और दे दिया तो नहीं, रद्द हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भराएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य है। अब देखिए 6 माह में ये बहाली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर सच में आप बिहार दरोगा में जाना चाहते हैं, आप में जुनून है, जज्बा है, तो समझ लीजिए अभी से लग जाइए, जीएस बाबा क्लासेस से जुड़िए, आपका रिजल्ट होना तय है।
कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप में जज्बा है, जुनून है, किसी का औकात नहीं है रोक दे। लेकिन शर्त यह है कि आपको सच में जज्बा और जुनून दिखाना होगा। आप जीएस बाबा से जुड़िए, समझे। जीएस बाबा ऐसे ऐसे लड़कों का मेरे पास से रिजल्ट हुआ है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। आज कोई लड़का एनटीपीसी में ट्रेन मैनेजर है, कोई दरोगा है। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करते भी हैं और करवाते भी हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो आप भी मेहनत करने के लिए जुड़िए हमसे। अगर नहीं जुड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन कीजिए अगर आप में सच में आपके रगों में खून दौड़ता है सच में, तो इस बहाली में आप सोच लीजिए कि एक सीट आपका है और उस एक सीट के लिए लड़िए। बस एक सीट सोचो कि एक सीट तुम्हारा है, यानी कि 1274 में जिसको फाइट करना है कर ले। एक सीट पे किसी का औकात नहीं है कि कोई ले ले। ये जुनून तुम्हारे अंदर आ गया, किसी का औकात नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन से रोक दे। हमने ऐसे ऐसे का सिलेक्शन कराया है जो मतलब हिम्मत हार चुके थे। एक मेरा स्टूडेंट असगर अली अभी चेन्नई में ट्रेन मैनेजर है। वो लड़का, समझिए बात को, वो लड़का अपना पढ़ाई छोड़ के जा रहा था फैक्ट्री में काम करने के लिए। मैंने समझाया उसे कि देखो तुम में जोश है, जज्बा है, तुम इतना पढ़ने वाला लड़का है, तुम क्यों ही कर रहा है। बोला कि सर बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। मैं बोला क्या मजबूरी है? हमको दिक्कत है, परेशानी है पैसे का। हम कहे कि थोड़ा सा और परेशानी सह लो, आज 6 महीना और परेशानी सह लो, उसके बाद ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बल्कि तुम दूसरे की परेशानी में काम आएगा। वो लड़का बात माना और आज सफल है और वो चेन्नई में ट्रेन मैनेजर है। समझिए बात को। उसके कभी आपसे मिलवाएंगे भी, अपने चैनल पे भी उसे लाएंगे जब छुट्टी पे यहाँ आएगा तो। समझिए अगर वही हिम्मत हार गया रहता तो फिर नहीं ना होता। आप सोच लीजिए कि बिहार दरोगा में एक सीट आपका, बस एक सीट आपका। 1275 सीट नहीं है, कितना सीट है? 1274। एक आपका, जिसको फाइट करना है 1274 में करेगा, एक पे तो कोई रोकेगा नहीं। ये जज्बा अगर है तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप जीएस बाबा क्लासेस से जुड़िए और उसके बाद मेरा पढ़ाने का तरीका देखिए, आप समझ जाएंगे हम क्या पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते नहीं हैं, क्लास में याद करा देते हैं, समझा देते हैं। समझे? आप एक बार जीएस बाबा क्लासेस से जुड़िए, ज्वाइन कीजिए। RI